नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, उगते हुए सूर्य की तरह आपका तेज भी निरंतर बढ़ता रहे। दोस्तों, आप सबके सुख समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य के लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। खुद पर यकीन रखना मेरे दोस्त, कभी कभी वो मिल जाता है जिंदगी में जिसकी कभी आस नहीं होती। मित्रों, दुनिया भर में लोग चिंतित हैं कि आगे जी पाएंगे या नहीं, और हमारे यहाँ लोग अगले साल के लिए अचार डाल रहे हैं। इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। मित्रों, काफ़ी अरसे के बाद कचौड़ी समोसे की दुकानें तो खुल गई हैं, लेकिन ध्यान रखें, कचौड़ी समोसे के चक्कर में अपनी ही पूरी सब्जी ना बढ़ जाए। दोस्तों, ससुराल में चाहे जितने भी लोग क्यों ना हों, अगर साली ना हो तो सब बेकार लगता है। दोस्तों, आज का ज्ञान, आज का विचार, एवरीथिंग हैज़ ब्यूटी बट नॉट एवरीवन सीज इट। विश्व भर में भारत अकेला ऐसा देश है जहां अगर स्त्री सीधी है तो उसे गाय, और आदमी सीधा हो तो उसे गधा कहा जाता है। दोस्तों, इस संसारिक जीवन में ऊपर वाला दोनों तरह से आपको आजमाता है, देकर भी और लेकर भी। जो दोनों परिस्थितियों में संयम रखे वो ही सफल व्यक्ति है। जिंदगी क्या है? जिंदगी सुख और दुख की पहेली है। जिंदगी कभी अकेले बैठकर विचार करके तो देखो, संबंधों के बगैर अधूरी है जिंदगी। कहने को तो सब फिक्र करते हैं, झूठे दिलासे देने वाले हैं, लेकिन जब मन उदास होता है, किसी की ज़रूरत महसूस होती है, तब कोई साथ नहीं होता। ट्रस्ट मी, आई विल नेवर कम इन टू योर लाइफ इफ़ यू फील बेटर विदाउट मी। फ्रेंड्स, whatever we plant in our subconscious mind and nourish with repetition and emotion, one day it will become a reality. दोस्तों, गलती कबूल करने में और गुनाह छोड़ने में कभी देर ना करें, क्योंकि सफ़र जितना लंबा होगा वापसी उतनी मुश्किल हो जाती है। जीतने के लिए जिद्दी बनना पड़ता है और हारने के लिए एक डर ही काफ़ी है। दोस्तों, आज के दौर में हर व्यक्ति सन 2020 से कह रहा है, तू यहाँ से जाता है या नहीं? एक सवाल था दोस्तों, क्या ये सच है कि शादीशुदा बीवियाँ अपने पति को सुबह गीले जुल्फ़ों से जगाती हैं, या हम कुंवारों को बहकाया जाता है? दोस्तों, हैप्पीनेस इज़ द बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर। दोस्तों, जब भी कुछ पुराने सुनहरे चेहरे सामने आते हैं, तब झट से मन कह उठता है, 2 क्लास पीछे थी वो मुझसे, आज एक हस्बैंड और 2 बच्चों सहित आगे है। दोस्तों, आजकल के दौर में बहुत दिनों से एक पड़ोसी नहीं दिखे, मुझे लगा कहीं निपट तो नहीं गए। ये सोचकर आज मैं उनके घर चला गया। देखा तो उनके पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। उसे इस हालत में देखकर मेरे कब और कैसे वाले सवालों पर उन्होंने रहस्यमयी मुस्कान के साथ धीरे से जवाब दिया, टेंशन मत लो, मुझे हुआ कुछ नहीं है। जब तक लॉकडाउन लगा था कहीं जाना तो था नहीं, इसलिए ऑफिस से आते वक्त पैर में प्लास्टर चढ़वा लिया, नहीं तो घर वाली काम करवा करवा के कमर तोड़ देती। मानो या ना मानो, अब आराम ही आराम है और सेवा भी भरपूर मिल रही है। घर का कोई काम करवाना तो दूर, पानी के खाली गिलास को भी हाथ लगाने नहीं देती। ऊपर से दिन भर ये सुनने को मिलता है, इसी बहाने आपकी सेवा का अवसर पाके तो धन्य हो गई। मैंने मन ही मन सोचा, अफसोस, ऐसा विचार मुझे क्यों नहीं आया। इस बात का अफसोस मुझे ज़िंदगी भर आखिरी सांस तक रहेगा। दोस्तों, कोरोना के इस दौर में अगर मार्केट खुलता भी है तो घर से बाहर ना जाएं, क्योंकि असलियत में स्थिति बाहर बहुत ख़राब है। 1-2 महीने घर पर ही रहें और आगे 1 साल तक बहुत ज़्यादा आप अपनी और अपने परिवार की सेफ्टी करें। दोस्तों, अपना ध्यान खुद रखें, सरकार के पास भी इसका कोई उपाय नहीं है। बाहर हालात को ठीक करने के लिए सरकार पूरा जोर लगा रही है,
पर हालात बहुत ख़राब हैं। अस्पतालों में व्यवस्था नाम की चीज़ें बहुत कम पड़ जाएंगी, क्योंकि आने वाले दिनों में आंकड़े जो दिखाई दे रहे हैं उन्हें देखकर सरकार खुद बहुत डरी हुई है। सरकार इस मसले पे पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है, क्योंकि अस्पतालों में पहुंचने वाला सामान्य पेशेंट भी कोरोना ग्रस्त हो सकता है। सरकार और कर भी क्या सकती है, उसने हमारे लिए हर तरह से अपना पूरा जोर लगा रखा है, पर हम हैं कि समझते ही नहीं। हम मंदबुद्धि लोग कोरोना को गंभीरता से कब लेंगे? जब सब खत्म हो जाएगा तब। आप अपनी जान खुद बचाएं। स्थिति जितनी बताई जा रही है उससे कई गुना ज़्यादा गंभीर है। इस बात को बिल्कुल हल्के में ना लें। आपका कोई करीबी चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आपकी जमा पूंजी, सारा पैसा धरा का धरा रह जाएगा। कोरोना होने पर कुछ भी काम नहीं आएगा। याद रहे, सच्चाई और दवाई दोनों बहुत कड़वी होती हैं, लेकिन स्वीकार करने में ही समझदारी है। आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि 135 करोड़ की आबादी है अपने देश की। अगर रोज़ाना 1 लाख टेस्ट भी होंगे तो आखिरी व्यक्ति का नंबर 37 साल बाद आएगा। मेरे मुताबिक ये अब आपके जीवन का एक हिस्सा है, जिसका असर कई वर्षों तक देखने को मिलेगा, जैसे डेंगू, स्वाइन फ्लू, एड्स, कैंसर, पोलियो, टीबी और अब ये कोरोना। ध्यान रहे, इन सभी बीमारियों में कोरोना आज के दौर में सबसे ज़्यादा घातक सिद्ध हो रहा है। इस हालात से बचने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है, हमें अपनी बॉडी को इतना मजबूत बना लेना होगा कि हर बीमारी से लड़ सकें। हमें अपने आप को मजबूत बनाने के लिए सभी बाजार की चीज़ों का 100% त्याग कर नेचर और नेचुरोपैथी पे फिर से जल्द आना होगा, क्योंकि कुदरत की दी हर औषधि बहुमूल्य है। दूसरा रास्ता ये है, जिस हालात में हम अब कोरोना का सामना कर रहे हैं, इन आदतों को सदा के लिए लाइफ में लेकर आना पड़ेगा, जब तक कोरोना का कोई कारगर मेडिसिन बाज़ार में नहीं आ जाती। इस तरह हम कोरोना से बच पाएंगे। हालात को समझने की कोशिश कीजिए। जान है तो जहान है। कुछ दिन मास्क पहनने में, बार बार हाथ धोने में, औरों से दूरी बनाए रखने में, घर के अंदर रहने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इससे दोस्तों अपनी और हमारे अपनों की जान बच जाएगी। दोस्तों स्वस्थ रहें, हंसते रहें और मुझे अपनी यादों में हमेशा पाएं।